नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK लर्निंग क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैली से डायरेक्ट ईमेल कैसे करें। और यदि आप भी टैली से ईमेल कर रहे हैं और आपको एरर आ रहा है, आपका ईमेल आईडी भी सही है, पासवर्ड भी सही है, देन उसके बाद भी एरर आ रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सही करेंगे और फिर किस तरीके से टैली से डायरेक्ट ईमेल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जीमेल आईडी का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो उस जीमेल आईडी की मदद से आप टैली से डायरेक्ट ईमेल कैसे कर सकते हैं उसको सीखेंगे। और यदि आपके पास याहू का ईमेल आईडी है या फिर किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर का ईमेल आईडी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग याहू की सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग जीमेल की सेटिंग चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी टैली ओपन कर लेंगे। जिस भी कंपनी का आपको डाटा, इनवॉइस, रिपोर्ट, लेज़र सेंड करना है उस कंपनी को ओपन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ओपन कर लिया है। फिर आपको उस रिपोर्ट पे चले जाना है, उस इनवॉइस पे चले जाना है जो आपको सेंड करना है। तो जैसे कि हम इस इनवॉइस पे आ गए हैं। अब ये इनवॉइस हमें इस पार्टी को सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए सिंपल सा हम ईमेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जाएंगे करंट पे। करंट पे जाने के बाद अगर आपने ये प्रोफाइल पहले से ही क्रिएट किया है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट भी कैसे होता है वो भी हम दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम इस ईमेल आईडी को ले लेते हैं। ईमेल फ्रॉम, ईमेल आपको किस ईमेल आईडी से करना है और ईमेल टू, आप ईमेल किसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उस पर्सन का ईमेल आईडी डाल देंगे जिस पर्सन को आपको सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ईमेल आईडी शो करेगा। अगर आपने इस पार्टी के लेज़र में ईमेल आईडी इसका मेंशन किया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका ईमेल आईडी शो करेगा। तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको न्यू एड्रेस पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से एंटर करना होगा। तो हमारे वाले केस में हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप ऊपर डालेंगे ईमेल जिससे करना चाहते हैं एंड टू में जिसे आप कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, क्या आप सब्जेक्ट देना चाहते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैसेज टाइप करना होगा जिस तरीके से आप अपने नॉर्मल जीमेल आईडी पे करते हैं। ठीक है, और यदि आप इससे भी बचना चाहते हैं कि हर बार आपको टाइप ना करना पड़े तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि इस टेम्पलेट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे एंटर करेंगे यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए HTML फॉर्मेट आ रहा है, तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट क्लिक किया। आप सामने वाली पार्टी को PDF भेजना चाहते हैं, JPG भेजना चाहते हैं या फिर Excel भेजना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट है, आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने PDF फॉर्मेट ले लिया। देन उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितना सेंड करना चाहते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर 1 है, आप चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार 1, 2, 3 जितना चाहें कर सकते हैं। देन उसके बाद ईमेल पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या किया है, कोई भी सेटिंग नहीं किया है, नॉर्मल ये हम लोग करेंगे। लेकिन जैसे ही ये करते हैं हमारा जीमेल आईडी भी सही है, पासवर्ड भी सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एरर देखने को मिल जाता है कि आपका ईमेल आईडी या फिर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, प्लीज़ चेक। तो ये आपको एरर आएगा यदि आपने अपने जीमेल आईडी में कुछ सेटिंग नहीं किया है। तो उस सेटिंग को हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आपको चले जाना है अपने जीमेल अकाउंट पे, लॉगिन कर लेना है। आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद आपको जाना है इस गूगल ऐप्स के आइकन पे, जो डॉट का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर पर्सनल डाटा सिक्योरिटी पे जाएंगे। सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट में जाना है आपको, और सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लेस सिक्योर ऐप। इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है। बस इसे इनेबल करने से आप टैली से डायरेक्ट ईमेल कर पाएंगे, चाहे वो टैली प्राइम हो या फिर टैली ERP 9 हो। और यदि आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर तो हो सकता है आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो। तो यदि आपका ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रहेगा तो नीचे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा। तो पहले आप इसे ऑफ़ कर लीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद
जब आप नीचे जाएंगे तो ये 100% आपको ऑप्शन दिखाई देगा। बस आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देंगे और इसे यहाँ से ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे कहने का मतलब। देन उसके बाद आपके जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल आएगा, ठीक है, कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि आप राइट पर्सन है या फिर कोई और आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास ईमेल आ जाएगा, क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट। आपको बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चेक एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कंफर्म कर देना है कि ये आप हैं, कोई और नहीं है, ठीक है। यस इट वाज मी। बस आपका ये सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। और अब यदि आप टैली से ERP या फिर टैली प्राइम से ईमेल करेंगे तो ईमेल चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस पार्टी के लेज़र को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपने सभी पार्टी के लेज़र में उनका ईमेल आईडी सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेमो के रूप में अपना मैंने सेम ईमेल आईडी क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इस पार्टी का ईमेल आईडी होगा, ठीक है। यहाँ पर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब हम लोग पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, ईमेल पे जाएंगे और आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा एक प्री डिफाइंड मैसेज। आप प्री डिफाइंड मैसेज क्या रखना चाहते हैं कि ताकि आपको हर बार उस चीज़ को टाइप ना करना पड़े। तो आप यहाँ पर जाके एंटर करेंगे एंड क्रिएट, और मान लेते हैं कि आपको जो मैसेज टाइप करना है तो मैसेंजर नेम क्या देना है, आप सामने वाले को किस नाम से शो कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। फिर उसके बाद क्या मैसेज करना चाहते हैं, तो कॉमन हर बार हमको जब भी हम मेल करते हैं तो हर बार हमें कुछ इस तरीके से टाइप करना होता है। तो मैंने क्या किया, पहले से ही सब कुछ प्री डिफाइन कर लेते। प्लीज़ फाइंड द अटैच टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग चलिए सिग्नेचर बना लेते हैं अपना, संदीप कुमार, और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर जो भी कुछ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने प्री डिफाइंड मैसेज सेट कर लिया। इसके अलावा और भी क्रिएट करना है तो मल्टीपल आप प्री डिफाइंड मैसेज सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने ये रख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रोफाइल भी क्रिएट करके रख लेना है, ठीक है। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप प्री डिफाइंड प्रोफाइल पे जाएंगे। अगर आपने ये देखिए पहले से ही क्रिएट था तो इसे चलिए डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए इसको ओपन कर लेना है और Alt D ओपन करने के बाद Alt D करेंगे डिलीट के लिए एंड एक्सेप्ट। तो ये डिलीट हो चुका है, आप देख सकते हैं 0 हो चुका है। यहाँ पर मैंने एंटर किया फिर से एंड अब यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी क्रिएट डाल दिया। डालने के बाद मैंने जैसे इसको यस किया, यस करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक और याहू मेल सबका प्लेटफॉर्म अलग है, सब अलग तरह की सर्विस प्रोवाइडर हैं और सबके जीमेल आईडी पे अलग अलग सेटिंग होती है। तो अभी हम लोग जीमेल समझ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग याहू में समझेंगे कि किस तरीके सेटिंग करते हैं, थर्ड वीडियो में हॉटमेल और फोर्थ वीडियो में हम लोग आउटलुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से मैंने जीमेल ले लिया, देन इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद एडिशनल डिटेल अगर आप चाहते हैं ईमेल आईडी करते समय ताकि रेसिपिएंट का नाम दिखे तो आप इसे यस कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अगर आप सेट करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद
आपको देखिए ऊपर एक शो सीसी एंड बीसीसी का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसे यस करेंगे तो ईमेल करते समय आपको सीसी और बीसीसी का भी ऑप्शन दिखाई देगा, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग ईमेल करते हैं। तो चलते हैं फिर से उसी इनवॉइस पे ईमेल करेंगे फिर से एंड करंट पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका प्री डिफाइंड जो आपने प्रोफाइल क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ रहा है, एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर आपको देखिए ईमेल आईडी भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, ये ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड था। क्यों? क्योंकि इस पार्टी के लेजर में आपने ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट हो गया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम किसी और पार्टी का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये एसके वाला ओपन कर रहे हैं, एसके एंटरप्राइजेस, और यहाँ से अगर इसे हम ईमेल करना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका ईमेल आईडी नहीं आया है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने इसके लेजर में ईमेल आईडी सेट नहीं किया है। तो ये एक चीज़ का फ़ायदा है। तो हम फिर से उसी पार्टी पे आ जाते हैं, अल्टर एम ईमेल करंट। तो यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है, टू में उसका बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी आ गया है। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। देखिए उस लेज़र का नाम भी दिख रहा है, उस लेज़र में अपना कौन सा ईमेल आईडी डाला है, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी आपने डाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सीसी में आप किसे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए सीसी में हम इनको रखना चाहते हैं। ठीक है, बीसीसी में किसे रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट देने के बाद आप यहाँ पर आपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट तैयार किया था कि ताकि आपको हर बार डियर सर मैम प्लीज़ फाइंड द अटैच इस तरह का मैसेज ना लिखना पड़े। तो आपने पहले से ही प्री डिफाइंड मैसेज टेम्पलेट बना लिया। तो उसे एक्सेस करने के लिए अल्टर एस करेंगे, अल्टर एस। तो आपने जितने भी टेम्पलेट आपने बनाए होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा एंड जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आपको फिल करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। बस एंटर किया, एंटर करने के बाद फाइल फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट जब एक बार आप सेलेक्ट करेंगे तो हर बार आपको पीडीएफ फॉर्मेट ही मिलेगा। नंबर ऑफ कॉपीज एंड ईमेल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड एंड एंटर। तो आप किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा। पासवर्ड सॉरी गलत हो गया लगता है, फिर से करते हैं क्योंकि गलत है तभी ये एरर आया है, अदरवाइज एरर ना आता। तो ये हो गया सीसी में, चलो ठीक है। ईमेल SAND एंटर। और अगर अभी भी एरर आता है तो हमको टैली को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। तो देखिए अब कोई भी एरर नहीं आया है। वो एरर इसलिए आ गया था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, पासवर्ड गलत हो गया था। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने ईमेल भेजा है वो यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए इनवॉइस आपको आ चुकी है और जो मैंने वहाँ पर मैसेज टाइप किया था, सिग्नेचर टाइप किया था, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसे आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीमेल आईडी में अपना सेटिंग करके और अपना मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करके एक ही क्लिक में आसानी से उस पार्टी को ईमेल कर सकते हैं। एंड देन दूसरी खास बात यह है कि इसमें एक बार पासवर्ड डालने से आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा, तो दोबारा से आपको हर बार पासवर्ड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए हम चलते हैं उस पार्टी के लेज़र पे DAL, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पर पार्टी लेज़र क्लिक किया, उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इस पार्टी का लेज़र हमें सेंड करना है तो सिंपल सा ईमेल करंट, और बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सेट होगा क्योंकि और पहले भेज चुके हैं। ठीक है, एंटर करेंगे एंड ईमेल। अब यहाँ पर पासवर्ड फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पासवर्ड सेव हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो ये रिपोर्ट इस पार्टी तक पहुंच जाएगी। देखिए सेंड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, तो आप देख सकते हैं इस पार्टी का लेज़र भी यहाँ पर आ चुका है।
ये देखिए ये लेज़र भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम से डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका ERP है तो सेम सेटिंग आपको इसमें करना होगा, ERP से भी ये काम हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि याहू मेल आईडी से किस तरीके से हम लोग उसमें सेटिंग करेंगे और टैली से किस तरीके से मेल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।